सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना में फितनतुल ख्वारिज का कैडेट कॉलेज में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द ने बारूद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। हमले में कॉलेज का दरवाजा मुनहदिम और मुलह का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। 3 खवारिज कॉलेज के अहाते में दाखिल हुए। 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को हलाक कर दिया गया। फोर्सेस का विजन अज़म इस्तेहकाम के तहत मुल्क में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की वाक़े की मजम्मत। दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज का कलाकुमा किया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हमले में मुलव्विस दहशतगर्द अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फितनतुल ख्वारिज का खात्मा करने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों को भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले कि भारत दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा है। दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 20 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान खवारिज के खिलाफ कार्रवाई 8 और 9 नवंबर को की गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में 8 खवारिज मारे गए। दर्रा आदम खेल में दूसरी कार्रवाई में 12 खवारिज को हलाक किया गया। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाका, 9 अफराद हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, कई की हालत नाजुक। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब गाड़ी में हुआ। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। नई दिल्ली में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीमी बिल की 56 शिकों और 3 शेड्यूल की मंजूरी। तरमीम के हक में 64 अरकान ने वोट दिया। किसी रुकन ने बिल की मुखालिफत में वोट नहीं दिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट। PTI के सैफुल्ला अबड़ो और JUI के सेनेटर अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। वोट देने के बाद सेनेट से मुस्ताफी होने का ऐलान। सेनेट इजलास 13 नवंबर तक मुलतवी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 27वीं तरमीम की सेनेट से मंजूरी पर मुबारकबाद। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आईनी तरमीम बिल पर दोनों ऐवानों की जॉइंट कमेटी ने तफसीली काम किया है और मुतादिद तरामीम मंजूर की हैं। मिज़ाक़ जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। राजा परवेज़ अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमहूरियत और मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कौमी असम्बली में जोशीला खिताब करते हुए कहा, आपके ड्रामे ख़त्म हो गए, अब आपका बंदोबस्त हो जाएगा। आप लोगों ने बानी PTI को अंदर करवाया है। हमारे पास सेनेट में इस मरतबा 67 या 68 का नंबर था। राना सनाउल्लाह ने कहा, जो 3 सेनेटर्स गायब थे उनका किसी को कैसे पता चल सकता है? क्या आइन में पहले सदारती ऑफिस को इस्तिस्ना हासिल नहीं था? सदर को हासिल इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा अगर वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर बन जाए। तीन सेनेटर्स का तो नहीं पता, लेकिन सैफुल्ला अबड़ो ने सेनेट में वोट दिया। ऑपोजिशन के वोट पर तरमीम की जा रही है, ये पायदार नहीं होगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आइन के खिलाफ वर्जी करके अगर वोट लें तो तरमीम की बुनियाद ही धांधली पर है। गलती का एहसास हो गया, अब सेनेटर्स की नामजदगी देखभाल कर करेंगे।
सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वो सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। उनका शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। और लोअर दीर में जंदूल थाना मयार की हदूद में कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग के बायस हुजरे में खड़ी गाड़ी और मेन गेट को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया।